हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और कोरोना महामारी को हराने के लिए घर रहकर ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने पिछली कक्षा में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा, तो आप बता सकते हैं भाषा किसे कहते हैं? बहुत अच्छे। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था, वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे आपस में बातचीत करना, भाषण देना, वाद विवाद, चर्चा, रेडियो तथा टेलीविज़न इत्यादि। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना, तार, पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिकाएं आदि। भाषा को सीखने का उचित क्रम क्या है? सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले मनुष्य सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। ठीक है। बोली किसे कहते हैं? किसी एक क्षेत्र तक बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भाषा के विभिन्न भागों में किया जाता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं जिनसे लिपि बनती है। जब हम किसी बात को कागज पर लिख देते हैं तो वही लिपि कहलाती है। साधारण शब्दों में भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है, जैसे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बांग्ला की बांग्ला, तमिल की तमिल, अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि रोमन, हिंदी, संस्कृत, मराठी, राजस्थानी, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी। तो बच्चों, अब बताइए हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें हिंदी हमारी 22वीं भाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसीलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं,
उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चल पाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रही है, यह वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध? आप बताइए। बहुत अच्छे, यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ रहा है का प्रयोग होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? बहुत अच्छे, घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है।